हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर से मार्केट वहीं पे क्लोजर बनाया है ऑलमोस्ट, एंड डेफिनेटली जो है आज 18 मई है, जिसकी बात मैं कई दिनों से कह रहा हूं। तो क्या यहाँ पे मार्केट में अपसाइड जाएगा प्राइस, या फिर हमें और फर्दर डिप देखने को मिल सकता है? तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टी कभी भी आपको डायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल का नाम सबको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए, या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो या मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsider.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग में कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। एंड अगर आप मेरी कही हुई बातों के बेसिस पे ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मेक श्योर करना कि आप मेरी दी हुई 4 आवर का फ्री क्रैश कोर्स जरूर जाके चेक करो। उसमें जो स्ट्रैटेजी बताया गया है उसे जाके समझो, उसे बैक टेस्ट करो, उसमें जो इंडिकेटर्स दिया गया है उसे अप्लाई करके अपने सिग्नल्स खुद बनाओ, एंड पहले उसे बैक टेस्ट करो, एंड उसके बाद ही टीए वीडियो एंड उसके कॉम्बिनेशन के बेसिस पे आप जरूर जो है ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो। तो गाइज, मेक श्योर करना, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बना हुआ है, तो जरूर जाके विजिट करो। एंड अगर आपको पसंद आया तो जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। तो गाइज, विदाउट डिले शुरू करते हैं इसका टेक्निकल एनालिसिस। एंड सबसे पहले बात करेंगे बिटकॉइन की। बिटकॉइन कल के दिन जो क्लोजर दिखाया, एक्सपेक्टेड था कि हमें बॉन्स देखने को मिले, वो बॉन्स मिला, लेकिन क्लोजर जो था $30,425 पे मिला। एंड हाईएस्ट जो गया हम $30,753 के आसपास देखे, हाईएस्ट प्राइस रीच करता हुआ। तो यहाँ पे आप अगर अभी ओवरऑल देखोगे तो अभी सुबह से अभी तक लगभग 2% का ड्रॉप आ चुका है। जितना कल हमें अपसाइड मूव दिखा, ऑलमोस्ट उतना ही ड्रॉप देख चुके हैं हम। तो यहाँ पे मोमेंटम बिटकॉइन में आज का दिन खराब दिख रहा है। तो क्या हो सकता है उसकी बात कर लेते हैं। वनडे के चार्ट पे सकुष्टिकार से जरूर ऊपर बना हुआ है, लेकिन हम रेजिस्टेंस जोन के पास है। यहाँ पे रिजेक्शन कुड लीड अगेन से हमें ड्रॉप देखने को मिल सकता है। तो क्या ऐसा कुछ होगा, देखते हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम पे क्या होता है। लेकिन यहाँ पे ओवरऑल अभी भी साइडवेज एक्शन में बना हुआ है प्राइस एक्शन। यहाँ पे कंसोलिडेशन जारी है, लेकिन अभी भी जो है कहीं ना कहीं रेडिस जोन मार्केट का बना हुआ है, खतरे में मार्केट ऑलरेडी बना हुआ है। जो एवरेज लाइन की बात कर रहा था कि एवरेज लाइन धीरे धीरे करके आपको बिलो 30 जाता हुआ दिखेगा, वो ऑलमोस्ट होता हुआ दिख रहा है। कल के दिन भी हमें बॉन्स देखने के बाद जो है फर्दर यहाँ पे क्लोजर देखने को मिला 35 के आसपास, लेकिन अभी भी हम 40 के आसपास नहीं है, बट रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे मिल रहा है। डेफिनेटली यहाँ से रिजेक्शन जो कि अभी इस वक्त मिल रहा है, वो प्राइस को फर्दर डिप ले जा सकता है। जो मैंने आपको लेवल्स 2-3 दिन से बता रहा हूं, उस लेवल तक ले जा सकता है। रीजन बीइंग कि यहाँ पे अभी भी हमारा जो मैक्सिमम इंडिकेटर है वो रेडिस जोन में बना हुआ है, हमारे फेवर में नहीं है, बुल्स के फेवर में नहीं है। जरूर जो हम बाउंड्री लाइन के आसपास पहुंचने वाले हैं, लेकिन क्योंकि हमारा आरएसआई बिलो 50 है, तो डेफिनेटली यहाँ पे साइडवेज एक्शन में भी प्राइस नीचे जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बात करूंगा एक डेट की। मैंने कहा था कि 18 मई का डेट जो है वो जरूर आपको देखना होगा कि कैसे बिहेव करता है, क्योंकि अभी रिसेंटली जो मैंने आपको एक डेट शेयर किया था उसके आसपास हमेशा मार्केट में, देखो इमीडिएटली उसी दिन तो नहीं कहूंगा, लेकिन उसके आसपास जरूर मार्केट में रिवर्सल देखने को मिला, क्योंकि हम ऑलरेडी डाउनफॉल दिखा रहे हैं नवंबर से। तो यहाँ पे चांसेस है कि हम यहाँ से अपसाइड जाएं, लेकिन इमीडिएटली नहीं जाता। फॉर एग्जांपल 22 अक्टूबर के आसपास ये हिट हुआ था, थोड़ा सा गया था डाउन, फिर फर्दर अप गया, एंड देन उसके बाद फर्दर डाउनवर्ड मूव हमने देखा मार्केट में। तो क्या यहाँ से रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हो? तो यस, लेकिन आज है 18 मई, तो यहाँ पे आज शायद और अभी फर्दर डिप हम जा सकते हैं। तो इस डेट का टीए से कोई लेना देना नहीं है। डेफिनेटली ये डेट मैंने बुल रन का स्टार्टिंग में ही मैंने 2020 दिसंबर के आसपास कैलकुलेट किया था। उनमें से ये कुछ डेट्स हैं जिसके आसपास हमेशा ही मार्केट में रिवर्सल देखने को मिला, चाहे वो 20 मई के आसपास की बात करूं, चाहे वो 22 अक्टूबर की बात करूं, या 18 मई की। तो डेफिनेटली जो है 18 मई पे कैसे बिहेव करेगा वो तो आने वाले डेज में कंफर्म होगा, अगले 1-2 हफ्ते में चीजें कंफर्म होगी। लेकिन फिलहाल नजर बना के रखना है कि शॉर्टर टाइम फ्रेम पे क्या हो सकता है। तो 1 आवर के चार्ट पे देखते हैं। 1 आवर के चार्ट पे अभी जरूर हम फिर से स्ट्रगल कर रहे हैं, हम फेल हो गए हैं। कल के दिन टी वीडियो में मैंने कहा था कि यार ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हमें ड्रॉप नहीं करना, क्योंकि हम 200 ईएमए लाइन जितनी बार रिटेस्ट करेंगे हमें फॉल बैक मिलेगा। हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं चाहिए, हमें सपोर्ट चाहिए, जो कि फिलहाल अभी रेजिस्टेंस बना हुआ है। आई थिंक अभी हम वापस से इस लेवल को टेस्ट कर सकते हैं 30,000 के लेवल को, बट उससे पहले अभी फर्दर मुझे डिप जाता हुआ दिख रहा है एज पर 1 आवर चार्ट, बिकॉज हम यहाँ पे सकुष्टिकार RSI पे देखें तो काफी नीचे की तरफ मूव दिखा रहे हैं। वहीं अगर मैं बात करूं रेडिस जोन में बना हुआ है, मोमेंटम इंडिकेटर भी हमारे फेवर में नहीं है, डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है, जो कल तक हमें सपोर्ट दे रहा था। एंड डेफिनेटली जो है
यहाँ पे वापस से फर्दर मैं आपको कहा था कि 1 आवर के चार्ट पे इट माइट पॉसिबल कि हम इसको ब्रेक करें, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू सी कि 60 के आसपास आरएसआई कैसे बिहेव करता है। तो हमें रेजिस्टेंस मिला, हम नीचे गए, अब ये एवरेज लाइन नीचे जा रहा है। इट मींस कि एवरेज लाइन जो है हमारा 1 आवर के चार्ट पे एटलीस्ट अगले 8 से 12 घंटे हमें नीचे जाता हुआ दिख सकता है। सो डू रेडी फॉर दैट। इट मींस कि प्राइस पे आपको निगेटिव इंपैक्ट पड़ता हुआ दिख सकता है। क्या हो सकता है उसकी बात करूंगा, लेकिन ओवरऑल 1 आवर के चार्ट पे अभी आरएसआई बिल्कुल डबल बॉटम बना रहा है। तो क्या यहाँ पे बाउंस बैक कर जाएगा या फिर ये फर्दर नीचे जाएगा, दैट नीड टू सी। बट अभी भी हम हायर लो बना रहे हैं पिछले 24-48 आवर्स में अगर देखा जाए तो जरूर, इसीलिए प्राइस एक्शन में भी कुछ ऐसा ही मूव देखने को मिल रहा है। बट दिस नीड टू सी कि क्या 40 का लेवल ब्रेक होता है। अगर ब्रेक होता है देन डेफिनेटली मैं जो अभी लेवल्स बताने वाला हूँ वो आज के दिन रिविजिट हो सकता है। डू रिमेंबर दैट। मैगडी हमारे फेवर में अभी बिल्कुल भी नहीं है 1 आवर के चार्ट पे। सेम चीज अगर मैं 4 आवर के चार्ट पे देखूं तो 4 आवर के चार्ट पे हम बिल्कुल ही रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं 51 ईएमए से, एंड 21 ईएमए हमें ज्यादा सपोर्ट नहीं दे रहा। फिलहाल हमने 21 ईएमए पिछले 4 आवर में ब्रेक किया है। इस 4 आवर में जो नेक्स्ट 3.5 आवर बचा हुआ उसमें हम वापस से रीटेस्ट कर सकते हैं 30,000 का लेवल, बट वहां पे अब हमें वापस से रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा काफी धीरे धीरे करके, लेकिन हम स्लिप करते हुए नीचे के जोन में आ गए हैं। डेफिनेटली जो है 50 के बिलो है। एंड आरएसआई की बात करूं तो आरएसआई भी जो है वापस से डिप दिखा रहा है 50 के बिलो। तो दिस इज नॉट ए गुड साइन फॉर बिटकॉइन एटलीस्ट इन शॉर्टर टाइम फ्रेम। तो अगले 24-48 आवर्स में प्राइस एक्शन नीचे जा सकता है। एंड यहाँ पे भी आप देखोगे तो काफी हद तक जो हमें बुलिश मोमेंटम दिखा था उसमें अब कंसोलिडेशन बनता हुआ दिख रहा है 0 के आसपास। अगर ये स्लिप करता आने वाले नेक्स्ट 4 to 8 आवर में डेफिनेटली हम प्राइस एक्शन वापस से रिविजिट कर सकते हैं। कहां तक उसकी बात कर लेता हूं। एंड डेफिनेटली अगर मैं बात करूं 15 मिनट्स के चार्ट पे तो 15 मिनट्स के चार्ट पे एज पर स्ट्रैटेजी भी हमें शॉर्ट का पोजीशन दिखा रहा है। एंड डेफिनेटली जो यहाँ पे मैंने जो इंडिकेटर आपको बना के कोर्स के अंदर देने वाला हूं उसके हिसाब से भी देखे तो बियरिश मोमेंटम शॉर्ट टर्म में चल रहा है। तो इट सीम्स कि प्राइस हमें रिजेक्शन दे सकता है अराउंड 29,900 के लेवल से या फिर इसी लेवल से, क्योंकि अभी हमारा निगेटिव जोन जारी है। एंड अभी हायर टाइम फ्रेम पे भी और लोअर टाइम फ्रेम पे भी अगर मैं 15 मिनट्स के चार्ट पे देखूं तो चीजें हमारे फेवर में नहीं है, बुल्स के फेवर में नहीं है। तो डेफिनेटली आपको अगर ऑल्ट कॉइन में हो तो डेफिनेटली अपने स्टॉप लॉस को बहुत टाइट रखो सो दैट एटलीस्ट प्रॉफिट में क्लोज हो। एंड अगर आप ट्रेडिंग नहीं करते हो, आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो मैं आपको बोल रहा हूं बार बार कि अभी वेट करो, क्योंकि ऑल्ट कॉइन शायद और चीप दिखे अगर बिटकॉइन हमारा स्लिप करता है 28,000 का लेवल। फिलहाल 15 मिनट्स के सीपीआर चार्ट के हिसाब से अगर मैं देखूं तो हमारा सपोर्ट जोन $29,646 के आसपास बना हुआ है, जो कि ऑलमोस्ट हमने रीटेस्ट कर लिया है। डेफिनेटली इस लेवल को हम रीटेस्ट करके फिर से बाउंस दिखा सकते हैं टुवर्ड्स 30,000 जिसकी मैं बात कर रहा हूं। बट अगर ये लेवल ब्रेक होता है, इफ वी आर एबल टू क्लोज द कैंडल बिलो $29,550 बैक टू बैक एटलीस्ट 1 आवर के चार्ट पे, देन यू कैन एक्सपेक्ट कि हम इवन $28,800 की तरफ बढ़ सकते हैं आज के दिन। क्योंकि ये लेवल जो है मैं पिछले 2-3 दिन से बता रहा हूँ, स्क्यूज हो गया चार्ट काफी ज्यादा, बड़े मूव आने के बिल्कुल हायर ब्राइट चांसेस है, बट स्टिल पिछले 3 दिनों से स्क्यूज होता चला गया है। डेफिनेटली यहाँ पे अभी जो है हम एवरेज लाइन से बिलो हैं तो हाई चांसेस बनते हैं नीचे जाने के, तो डू रिमेंबर दैट। बट एनीवे जो इंडिकेटर्स जो स्ट्रैटेजी दिया उसको फॉलो करते रहो। अगर वहां पे क्विक आवर में कोई भी चेंजेस होगा तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डेफिनेटली मैं बात करता हूँ इस चार्ट पे, अगर मैं बात करूं सीपीआर चार्ट पे, अगर मैं अपसाइड की बात करूं क्या अगर ऊपर जा सकता है, तो डेफिनेटली हमारे लिए 30,000 का लेवल अब हमें रेजिस्टेंस देगा। इफ वी आर एबल टू क्लोज दैट लेवल 30,300 के लेवल के अब हम अगर हम जाते हैं तब हम जरूर टारगेट कर सकते हैं 30,900 के आसपास का फिगर या फिर 31,000। बट डेफिनेटली अभी चांसेस वाइज ब्राइट है कि हम नीचे जाता हुआ देखें आज के दिन मार्केट को, एटलीस्ट जो है अगले 8 to 12 आवर्स में। तो इस पे फोकस करके रखना आपको। एंड लॉन्ग शॉर्ट की पोजीशन की बात करूं, लॉन्ग कंसोलिडेट कर रहा, शॉर्ट थोड़ा बहुत डिक्लाइन हुआ है, कुछ ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है ग्राफ में। डेफिनेटली जो है यहाँ पे मैंने डेट की बात कर ही दी, तो यहाँ पे फोकस करके रखना आपको कि क्या होता है, क्योंकि अभी अगर फर्दर डिप जाता है 28,900-800 का जो लेवल है वो अच्छा खासा सपोर्ट देगा डेफिनेटली। एंड उससे पहले 29,000 के आसपास का लेवल, बट वो लेवल अगर हम ब्रेक करते हैं तो क्या हम फिर से नया डिप बनाएंगे, लो के यही मैक्सिमम क्वेरीज हैं। तो डेफिनेटली देखो चांसेस आप डिनाई नहीं कर सकते, मार्केट है। एंड एज पर वीकली चार्ट भी हम काफी बॉटम अप हो चुके हैं ऑलरेडी। हम 30 के आसपास घूम रहे हैं, 31-33 के आसपास चले गए हैं आरएसआई पे। एंड जब इस लेवल पे हम गए हैं हिस्टोरिकली वी हैव सीन अ ह्यूज बाउंस बैक एंड प्राइस वाइज हम ज्यादा जो है नीचे नहीं गए हैं, आपको ये चीज पता है। बट जो आरएसआई का लेवल है वो हमने देखा है जनवरी 2021 के बाद से गिरता हुआ लगातार 96 से आज की डेट में हम पहुंच गए 33 के आसपास। तो वीकली चार्ट पे डेफिनेटली देखना इंटरेस्टिंग होगा। पिछले वीक हम ऑलरेडी 30 का लेवल टेस्ट कर चुके हैं, लेकिन क्लोजर मैटर करता है।
क्लोजर अभी भी हम इसी जगह पे बनाए थे। मार्च 2020 अगर मैं बात करूं जब कोविड डंप आया था, उसी लेवल पे हमारा बना हुआ है। लास्ट टाइम ऐसा जब हुआ था तो क्या हुआ था, आने वाले कुछ वीक्स के बाद वो आपको पास्ट के परफॉर्मेंस से दिख जाता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे इक्वली ब्राइट चांसेस है कि यहाँ से भी बाउंस बैक मिल सकता है, बट यहाँ पे 2% का गैप है। वी माइट स्पेंड सम टाइम। एंड मैंने आपको कहा है कि जब जब हम ब्लू लाइन के नीचे जाते हैं, जो पहला 2 वीक होता है वो पेनफुल होता है। तो वो पेनफुल डे क्या आज हो सकता है, तो इसके लिए तैयार रहना, क्योंकि ऐसा कुछ पॉसिबल हो सकता है। ऑल्दो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं, कॉलिंजर बैंड पे भी हम रेजिस्टेंस की जगह पे ही हैं, और यहाँ पे डिक्लिनेशन कुड लीड टू फर्दर जो है प्राइस को नीचे ले जा सकता है 27,000 इवन। तो इसके ऊपर आपको फोकस करना, और ऐसे सूरत में आपको पता है ऑल्ट कॉइन बिल्कुल ही ब्लीड कर जाएंगे। एसएनपी की बात करूं, कल के दिन हमें स्पाइक देखने को मिला एज एक्सपेक्टेड। जब यहाँ पे था तभी मैंने आपको कहा था कि आई एम एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट 21 ईएमए हम रीटेस्ट करने जाएंगे। उस टाइम में 21 ईएमए का लेवल ऊपर था, बट अभी फिलहाल $4100 के आसपास जो कह सकते हो कि लेवल बना हुआ है। एंड डेफिनेटली जो है हम काफी हद तक रीच कर गए हैं। $190 के आसपास कल के दिन हमने ऑलमोस्ट देखा प्राइस एक्शन। तो डेफिनेटली जो है ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वी कैन, अगर हम यहाँ से स्पाइक लेते हैं 21 ईएमए के ऊपर जाते हैं, देन डेफिनेटली हम आने वाले जो है कुछ दिन वापस से 200 ईएमए लाइन टेस्ट करते हुए देख सकते हैं। लेकिन इस लेवल पे हमें रेजिस्टेंस मिलेगा, दैट्स फॉर श्योर। एंड अगर हम यहाँ पे फेल होते हैं तो वी कैन सी फर्दर डाउनवर्ड मूव इन कमिंग डेज। एंड गोल्ड की प्राइस की बात करूँ तो गोल्ड जो है कल के दिन डिक्लिनेशन दिखाया, एसएनपी ने पॉजिटिव मूव दिखाया, बट गोल्ड ने हमें जो परसों का मूव था उसके अपोजिट मूव दिखाया। एंड हमारा जो है अभी भी डेंजर जोन में गोल्ड बना हुआ है, बट मेरे हिसाब से हम यहाँ पे कंसोलिडेट करेंगे, जिसकी बात मैं कई दिनों से कह रहा हूँ। एंड डेफिनेटली DXY पे हमें काफी मेजर जो है मैंने कल के दिन कहा था जब इस लेवल पे था प्राइस ट्रेड कर रहा, मैंने आपको कहा था 21 ईएमए अब हम रीटेस्ट करेंगे। 21 ईएमए हमें क्या होल्ड करता है, क्या हमें सपोर्ट देता है। अगर सपोर्ट देता है तो मैंने आपको बताया कि हम अभी $106-108 तक जा सकते हैं। लेकिन अगर ये फेल होता है तो इंटरेस्टिंग होगा कि कितना शार्पली हम जाते हैं 51 ईएमए को टेस्ट करने के लिए। जब तक 100 के अबव है, इनफैक्ट मैं कहूंगा इस लेवल पे जो कि अभी 99.3 लेवल है, जब तक हम इसके ऊपर बने हुए हैं तब तक थोड़ा सा डेंजर जोन बना रहेगा। लेकिन वंस वी ब्रेक दिस लेवल हम बहुत शार्पली जो है डिक्लाइन दिखाएंगे उस सिनेरियो में। बट मेरे हिसाब से अभी हम यहाँ पे अच्छा खासा टाइम स्पेंड करने वाले, इसी जोन में स्पेंड कर सकते हैं। इवन दो अगर इससे रिवर्सल लेना है तो भी यहाँ पे 4-5 वीक आपको दिखा सकता है प्राइस एक्शन। वही डोमिनेंस चार्ट डेफिनेटली 21 ईएमए फाइनली जो है ब्रेक हो गया है, कल के दिन क्लोज मिला है हमें उसके नीचे। तो अब यहाँ पे ब्राइट चांसेस है कि हम 44.04 का लेवल जो कि आज के डेट में है वो लेवल आने वाले कुछ आवर्स में टेस्ट कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली ये लेवल जो होगा साइडवेज एक्शन का मोमेंटम होगा। इट डजंट मीन कि हम यहाँ पे बहुत तेजी से नीचे जाने वाले हैं। डोमिनेंस चार्ट भी ओनली एक्ट पॉजिटिवली अगर बिटकॉइन जो है एक लेवल के ऊपर रहे, और अभी बिटकॉइन 30,000 के बिलो है, दैट इज नॉट फेवरेबल कंडीशन फॉर ऑल्ट्स। सो डू रिमेंबर दैट। एंड बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट तो है ही, साथ ही साथ यूएसडीटी का डोमिनेंस चार्ट भी स्ट्रगल कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है निगेटिव जोन में। एवरेज लाइन जो है हमारा नीचे ट्रेड कर रहा है। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे जरूर जो है थोड़ा बहुत और साइडवेज एक्शन दिखेगा बिफोर इट्स सो एक्चुअल मूव फर्दर। तो अभी इंतजार करना होगा। इथेरियम का बीटीसी चार्ट बिल्कुल क्लियर कट कल के दिन हमें बाउंस दिखाया, सिमिलर वे एज इथेरियम जैसे बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट मूव दिखाया। तो इसके ऊपर बिल्कुल कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेड है, वही कर रहा है, प्राइस एक्शन वहीं पे होल्ड कर रहा है। अब बाकी इंडिकेटर्स की बात करूं तो इंडिकेटर्स इज नॉट पॉजिटिव सो फार। एंड सिमिलर वे में जैसे बिटकॉइन ने बिहेव किया वैसे ही यूएसडी चार्ट पे इथेरियम भी बिहेव कर रहा है। तो हम अभी कह सकते हैं कि थोड़ा सा बेटर मूव जरूर दिखा रहे हैं अभी रिसेंटली डंप के बाद। लेकिन हम उस बाउंड्री की सिनेरियो पे अगर बिटकॉइन यहाँ पे स्लिप करता है, इथेरियम कुड गो अगेन $1,800 तक जा सकता है। सो इसके लिए भी आपको रेडी रहना होगा। एंड जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी के ऊपर बता रखा है उसे अप्लाई करके देखो, और जब तक उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको नहीं दिखता, जिस टाइम फ्रेम पे भी आप देखते हो उसके हिसाब से आपको एक्ट करना है, चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। एंड डेफिनेटली जो है हायर टाइम फ्रेम पे आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो, एंड लोअर टाइम फ्रेम पे आप ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो। तो ज़्यादा डिटेल के लिए आपको वो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बना हुआ है, जाके 4 आवर का फ्री क्रैश कोर्स जरूर जाके देखिएगा। एंड मैंने जो लेवल्स बताया उस पर नजर रखना, क्योंकि हम अभी जो एज पर स्ट्रैटेजी में देख रहा हूँ तो यहाँ पे हमें अच्छा खासा रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। अगर इसके ऊपर कोई भी अपडेट होगा तो मैं जरूर आपको कम्युनिटी में दूंगा। तो लिंक सारे जो है बने हुए हैं हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर जाके फॉलो कर लो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ जल्द अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।